We all need to stay humans first. So thank you everyone who came. I hope you will enjoy this tournament. अलेक्जेंडर कोस्टेल्येव एक पेशेवर यूक्रेनियन ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी है जिसे पेट नेम सिंपल के तहत जाना जाता है। इतने कम उम्र में अलेक्जेंडर ने अपने करियर में अविश्वसनीय रिजल्ट्स हासिल किए और उन्हें काउंटर स्ट्राइक में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको एक प्रतिभाशाली गेमर और ओलंपस ऑफ फेम के उनके कठिन रास्ते के बारे में बताएंगे। मिक्स्ड शो प्रेजेंट्स अलेक्जेंडर सिंपल कोस्टेल्येव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों में से एक कैसा रहता है और वो कितना कमाता है। अलेक्जेंडर ओलेगोविच कोस्टेल्येव का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को कीव में एक पूर्व सैन्य व्यक्ति के परिवार में हुआ था। साइबर स्पोर्ट्समैन का एक भाई एलेक्सी है जो उससे 10 साल बड़ा है। एलेक्सी ने पहले अपना बचपन जर्मनी में बिताया था, जहां उस समय परिवार का मुखिया सैन्य सेवा कर रहा था और सोवियत संघ के पतन के बाद कोस्टेल्येव्स अपनी मातृभूमि लौट आए और अपनी राजधानी में बस गए। जब साशा 4 साल का था तो उसके बड़े भाई ने उसे खेल काउंटर स्ट्राइक से परिचित कराया। एक ने माउस को नियंत्रित किया और दूसरे ने कीबोर्ड को, और फिर वे बदल गए। खेल ने लड़के को इतना मोहित कर दिया कि हर दिन इसमें रुचि केवल कई गुना बढ़ती गई। जल्दी उसने खुद काउंटर स्ट्राइक खोलना सीख गया और घंटों तक गायब रहता था। लेकिन एक समस्या थी, 2 खिलाड़ी थे और एक कंप्यूटर। हमारा नायक याद करता है कि एक बच्चे के रूप में वह आगे देख रहा था कि ल्योशा कब स्कूल जाए और कंप्यूटर उसके हाथ में हो जाए। सच है, माता पिता एंजेलिका और ओलेग कोस्टेल्येव को अपने बेटे का शौक पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि साशा स्कूल में खराब पढ़ाई करेगा। इसके लिए खराब ग्रेड के लिए मुख्य सजा कंप्यूटर से वंचित रहना था। हालांकि कोस्टेल्येव न केवल स्कूल में उत्कृष्ट छात्र था, बल्कि इसके अलावा अंग्रेजी भी अध्ययन करता था, जिससे बड़ी प्रगति हुई। लड़के ने फुटबॉल पर भी बहुत समय बिताया था। दिलचस्प बात यह है कि स्पोर्ट्स प्लेयर होने के बावजूद हमारे नायक ने कभी भी पेशेवर गेमर बनने की प्लान नहीं बनाया, लेकिन एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में करियर का सपना देखता था। स्कूल में उत्कृष्ट छात्र था, पर रिसेस में एक वास्तविक डेयरडेविल था। साशा की मां ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में लड़का बहुत सक्रिय था और लगातार सहपाठियों के साथ लड़ता था। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने अपने बेटे के लिए यथासंभव देर से आने की कोशिश की, ताकि नाराज बच्चों के माता पिता से वो ना मिले। उनके बच्चे के व्यवहार के बारे में सुनकर थक गई थी। हालांकि साशा स्कूल में बहुत बदल गया। उसके अनुसार वह बहुत अधिक आरक्षित और शर्मीला हो गया था। अपने किशोरावस्था में कोस्टेल्येव ने कंप्यूटर क्लबों में भाग लेना शुरू किया, जहां वो और उसका बेस्ट फ्रेंड डेनिस ज्यादातर हीरोज ऑफ न्यू अर्थ खेलता था। लेकिन एक शाम में क्लब ने काउंटर स्ट्राइक पर 2x2 2x2 टूर्नामेंट की मेजबानी की, जिसमें साशा ने सिर्फ भाग लेने का फैसला किया, लेकिन अंततः जीत गया। पुरस्कार के रूप में एक महंगा हेडसेट मिल गया। इस तथ्य के बावजूद कि इस क्लब में लगभग सभी बाद के टूर्नामेंट में हमारा नायक जीता, काउंटर स्ट्राइक उनके लिए सबसे मनोरंजक था। यह अगस्त 2012 में खेल के नए संस्करण काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के रिलीज होने तक था, जिसके रिलीज होने के बाद उसने गंभीरता से ई स्पोर्ट्स में करियर देखने के बारे में सोचा। अलेक्जेंडर कंप्यूटर सेंटर कीव ई स्पोर्ट्स अरेना में जाने लगा, जहां उसने अपने खेल कौशल में बढ़त की और संभावित प्रतिद्वंदियों को करीब से देखा। उस समय तक परिवार में एक दूसरा कंप्यूटर पहले ही दिखाई दे चुका था और इसके साथ उनकी क्षमता विकसित करने का अवसर था। वैसे माता पिता अपने बेटे के शौक के प्रति अधिक उदार हो गए हैं और उनका समर्थन भी करते थे। 2013 में 16 वर्षीय कोस्टेल्येव ने अपने ई स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत की। उस व्यक्ति को मिक्स टीम का सदस्य बनने की पेशकश की थी, एक अस्थायी टीम जिसमें गेमर्स को पहले परिचित नहीं थे। मिक्स टीम के हिस्से के रूप में साशा ने सिंपल उपनाम के तहत प्रदर्शन किया। कुछ हफ्ते बाद कोस्टेल्येव को पूरे टीम के साथियों में भाग लेने का प्रस्ताव मिला। DSW यूक्रेन क्वालिफायर 2013 लैंड डॉजर्स टीम के लिए राइफलर के रूप में। साशा सहमत हो गया और इस टीम के हिस्से के रूप में टूर्नामेंट का सम्मानजनक 3रा स्थान लेने में सफल रहा। थोड़ी देर बाद सिंपल ने अपने लिए महत्वपूर्ण 1-on-1 टूर्नामेंट जीती। इसके बाद टीम को प्रायोजक मिले और हमारा नायक न केवल स्कूल में बल्कि पूरे शहर में सेलिब्रिटी बन गया। लैंड डॉजर्स में मैचों के दौरान उसे आंद्रे गोरेंडेव्स्की द्वारा देखा गया, जिसे ब्लेड 3 उपनाम से जाना जाता है। समय सर्वश्रेष्ठ कैप्टनों में से एक, ब्लेड ने साशा को अपनी टीम कैरेज गेमिंग के हिस्से के रूप में खेलने के लिए आमंत्रित किया।
कैरेज गेमिंग में सिंपल का खेल करियर वोरोनेज कप में जीत के साथ शुरू हुआ, जिसकी मदद से उसे पूरे यूरोप में अपनी प्रतिभा की घोषणा हो गई। कोस्टेल्येव ने वास्तव में खेल में अच्छे परिणाम दिखाए, लेकिन वह एक बहुत बेशक विशाक टीममेट था। उसने अपने साथियों के प्रति बहुत भावनात्मक व्यवहार किया और अपने साथियों की गलतियों के दौरान अशिष्ट आरोपों भी कंजूसी नहीं की। Shut up, man. He wouldn't win, man. Maybe he would go out meet and go B, you stupid. Man, you're stupid. That's why your entire free. खेल के बाद जुनून निश्चित रूप से कम हो गए, लेकिन तलछट बनी रही और कोई भी इस आक्रामक टीनेजर के साथ एक ही टीम पर खेलना नहीं चाहता था। इस तरह के संघर्षों के 2 महीने बाद साशा ने खुद करेज गेमिंग छोड़ने का फैसला किया। हालांकि भविष्य के इंटरव्यूज में उसने बार बार कहा कि यह ब्लेड था जिसका एक खिलाड़ी के रूप में उसने विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जिसके लिए बहुत आभारी है। फरवरी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स संगठन ने बाहरी कार्यक्रमों और अतिरिक्त उपकरणों के धोखाधड़ी के उपयोग के लिए कोस्टेल्येव को अयोग्य घोषित कर दिया। नतीजन सिंपल अमेरिकी कंप्यूटर गेम डेवलपर वाल्व द्वारा समर्थित आधिकारिक टूर्नामेंट में प्रदर्शन करने में असमर्थ था। खिलाड़ी ने खुद समझाया कि उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से प्रबंधित कर दिया गया था, क्योंकि एक समय में मनोरंजन के लिए उसने एक दोस्त को दिखाया कि काउंटर स्ट्राइक संस्करण 1.6 में चिट्स के साथ कैसे खेलना है, और तब नहीं पता था कि एक पेशेवर खिलाड़ी बन जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण खेलों में भी बैन किया गया। उसने लौटने के लिए पैसे दिए, लेकिन उसके खाते पर फिर से बैन लगा। एक प्रतिभाशाली ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी की जीत को धोखा देने के उपयोग के लिए जिम्मेदारी ठहरा गया। आयोजकों और आश्वस्त नहीं किया गया था और एक वीडियो कैमरा पर खेल की शूटिंग। केवल घर के बाहर सामान्य प्रशिक्षण शिविरों में खेलकर उन्होंने साबित किया कि उसकी जीत का रहस्य प्रतिभा और कौशल ही था। लेकिन अलेक्जेंडर निराश नहीं हुआ और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना जारी रखा। सितंबर 2014 में सिंपल हेलराइजर्स कलेक्टिव के रैंक में शामिल हो गया और टीम को ड्रमहैक विंटर 8 मेजर के शीर्ष में प्रवेश करने में मदद की। वैसे प्रमुख टूर्नामेंटों को सबसे प्रतिष्ठित काउंटर स्ट्राइक प्रतियोगिताओं माना जाता है। उस अवधि के दौरान सिंपल स्ट्रीमिंग शुरू करता रहा और फिर से मनोरंजन के लिए अन्य खिलाड़ियों से खाल चुराकर अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का प्रबंध करता रहा। हालांकि समय के साथ उसने माफी मांगी, लेकिन नकारात्मक अवशेष बने रहे। हालांकि कोस्टेल्येव को टीम का सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जाता था। 5 महीने बाद उसने कई कारणों के हेलराइजर्स को छोड़ दिया। सबसे पहले सभी बड़ी कंपनियां ESL से थी, वही संगठन जिसने सिंपल पर बैन लगाया दिया था, और बैन को दरकिनार करने के अपने प्रयास के बारे में जानने के बाद बैन को 2016 तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा खिलाड़ी की टॉक्सिसिटी की समस्या दूर नहीं हुई। एक मैच के दौरान अलेक्जेंडर जर्मनों को अपमानजनक संदेश भेजकर शालीनता की सभी सीमाओं से परे जाने में कामयाब रहा, इसलिए संगठन ने दूसरे टीम में भेज दिया। फरवरी 2015 में हेलराइजर्स छोड़ने के बाद कोस्टेल्येव दैट टीम में चला गया, जहां ब्लेड एक बार फिर उसकी टीम के साथी बन गया। थोड़ी देर बाद टीम ने अमेरिकी संगठन फ्लिपसाइड टैक्टिक्स के टैग के तहत प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नई टीम के हिस्से के रूप में साशा दुनिया भर की शीर्ष टीमों के साथ खेलने में कामयाब रहा, लेकिन 2015 में युवा ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी को सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह प्रतिबंध के कारण सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से चूक गया। उसी वर्ष जुलाई में सिंपल और उसकी टीम मॉन्ट्रियल में एक टूर्नामेंट के लिए कनाडा गई, लेकिन वीजा की समस्याओं के कारण खिलाड़ियों में से एक वहां नहीं जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अमेरिकी ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी स्पेंसर मार्टिन द्वारा बदल दिया गया। हीको के नाम से भी जाना जाता है। टूर्नामेंट के दौरान सिंपल और हीको दोस्त बनने में कामयाब रहे, जो सनसनी बन गए, और अधिकांश खेल 2 स्टैंडिंग के ऊपर रहते थे, लेकिन सेमीफाइनल में हार गए। हार के बाद कोस्टेल्येव ने आखिरकार अपने साथियों के साथ झगड़ा किया, उन्हें टूर्नामेंट हारने में दोषी माना। उसके बाद उसने अपने सोशल नेटवर्क पर गुस्से में पोस्ट छोड़कर टीम छोड़ दी, लेकिन नवनिर्मित दोस्त स्पेंसर मार्टिन अमेरिका लौट गया, जहां उसने टीम लिक्विड के लिए खेलना शुरू किया। उस समय स्कूल में उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई। फ्लिपसाइड को छोड़कर साशा ने कहा कि वह टूर्नामेंट से ब्रेक लेने और शिक्षा के लिए समय समर्पित करने के लिए एक छोटा ब्रेक लेने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसके माता पिता इस तथ्य के बावजूद कि लड़का ई स्पोर्ट्स में अच्छी प्रगति कर रहा था, ये सपना देख रहे थे कि वे एक नॉर्मल प्रोफेशनल बने। इसलिए स्नातक होने के बाद लड़के ने विदेशी भाषाओं के संस्थान में प्रवेश किया, जहां उसने चीनी अनुवादक के रूप में अध्ययन किया। हालांकि ठहराव काफी कम हो गया और 1 हफ्ते बाद कोस्टेल्येव ने फिर से एवोल्यूशन टीम के लिए खेलना शुरू किया। हालांकि 1 महीने बाद उसने टीम छोड़ दी और वर्स्ट प्लेयर्स के लिए खेलना शुरू कर दिया। उसने समय समय पर अपने पूरे बैंड फ्लिपसाइड और हेलराइजर्स की भी मदद की।
उस समय तक साशा लगभग हर यूक्रेनी टीम के लिए खेलने में कामयाब रहा था, सिर्फ एक को छोड़कर, टॉप वाला नावी, जहां उसे बस आमंत्रित ही नहीं किया गया था। वो निराश नहीं हुआ और जनवरी 2016 में एक घातक निर्णय ले लिया। एक शाम वह घर आया और अपने माता पिता से कहा कि वह कॉलेज से बाहर निकल रहा है, केवल एक सेमेस्टर के लिए अध्ययन कर रहा है और लॉस एंजलिस जाने वाला है, जहां उसे दोस्त हीको ने टीम लिक्विड के लिए खेलने के लिए आमंत्रित किया। एक महीने बाद बैन हटा दिया गया था और वो फ्रीली MLG कोलंबस 2016 के टूर्नामेंट में लिक्विड टीम के साथ उसने पहला मेजर खेला। सिंपल सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन टीम जीत नहीं सकी। मुख्य टूर्नामेंट जीतने का सपना देखने वाले कोस्टेल्येव को एक दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 18 साल की उम्र में वह मेजर के इतिहास में सबसे कम उम्र का विजेता बन सकता था। यूएसए में बिताए समय के दौरान सिंपल ने अपनी मुख्य समस्या को नहीं मिटाया, टीम में संघर्ष। लिक्विड में जाने के बाद अलेक्जेंडर ने तुरंत कुछ साथियों के साथ झगड़ा किया, टीम के कप्तान से असंतुष्ट था और लैटिन अमेरिकी ई स्पोर्ट्स फैंस के साथ वो झगड़े में भाग चुका था। संभवतः हीको अमेरिका में सिंपल का एकमात्र दोस्त बना रहा। लोग लगातार एक साथ स्ट्रीमिंग कर रहे थे और टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने भावनात्मक रूप से एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। दोस्तों की अपनी शाल भी थी। कभी कभी वे उपनाम सिंपल हीकोविच और हीको सिंपलोविच के साथ खेलते थे। इस तथ्य के बावजूद कि यूएसए में सबसे अच्छी स्थिति और उच्च स्तर का प्रबंधन था, साशा के लिए नैतिक रूप से वहां रहना बहुत मुश्किल था। युवक घर और रिश्तेदारों से चूक गया। इसके लिए 4 महीने बाद उसने सब कुछ छोड़ देने और यूक्रेन लौटने का फैसला किया। घर पर उसने वर्स्ट प्लेयर्स के लिए खेलना शुरू किया, लेकिन 1 महीने बाद वह स्टेट्स में लौट आया। ऐसा हुआ कि खिलाड़ियों में से एक ने लिक्विड टीम छोड़ दी और साशा का अभी भी एक अमेरिकी संगठन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। इसलिए उसने 2 टूर्नामेंटों के प्रतिस्थापन के रूप में घोषित किया, जिनमें से प्रमुख टूर्नामेंट ESL 1 कोलोन 2016 था। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोस्टेल्येव ने CIS नावी में सबसे मजबूत टीम के साथ मुलाकात की, जिसने उसे 2-1 से हराया, लेकिन प्रतियोगिता के अंत में उनकी टीम ने दूसरी स्थान हासिल की, जबकि सिंपल को टूर्नामेंट का स्टार नामित किया, क्योंकि एक मैच में सबसे चमकीले हाइलाइट्स में एक लेखक बन गया। Smokes. You see double smokes in the same place there. Simple just jumping casually into the side. He's going to fall down again. What is this class from Simple? Are you serious? What is that? You can't do that, Simple. That's not allowed. This is not FPL. This is a major. हाल ही में एक इंटरव्यू में साशा ने कहा कि यह घटना अभी भी उसके करियर की सबसे बेस्ट है। टूर्नामेंट के बाद गेम डेवलपर्स ने घटना स्थल पर भित्ति चित्र बनाकर इस क्षण को पकड़ने का फैसला किया और खिलाड़ी को खुद एक टैटू मिला। इस तरह की सफलता के बाद लिक्विड ने कोस्टेल्येव को टीम में रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगस्त 2016 में इस व्यक्ति ने यूक्रेनी टीम नावी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उसने बचपन से खेलने का सपना देखा था। साशा लिक्विड टीम की आभारी रहता है, जिसने उसे अनुशासन और संयम सिखाया, लेकिन केवल नावी में वह वास्तव में अपने करियर में पहली बार सहज महसूस कर रहा था। नई टीम के हिस्से के रूप में सिंपल ने अक्टूबर 2016 में न्यूयॉर्क में एक टूर्नामेंट जीता और दिसंबर में उसे पोर्टल रेड बुल गेमिंग के अनुसार 2016 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिताब से सम्मानित किया गया। कोस्टेल्येव भी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बन गया और पोर्टल के अनुसार वर्ष के 4 सर्वश्रेष्ठ ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी के रैंकिंग में 20वां स्थान प्राप्त किया। HLTV.org के अनुसार अगले वर्ष खिलाड़ी के लिए मुश्किल हो गया, इस तथ्य के बावजूद कि टीम प्रमुख के मुख्य पसंदीदा में से एक था। यह पहले ही क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया और अगले टूर्नामेंट में प्लेऑफ भी नहीं बना पाया था। 2018 में अफवाहें थी कि कंपनी SK ने अलेक्जेंडर और उनके सहयोगी इगोर वासिलीव को खरीदने की योजना बनाई थी। अंदरूनी सूत्रों के आंकड़ों के अनुसार बिक्री राशि $1 मिलियन हो सकती है। हालांकि लेन देन कभी नहीं हुई। उसी वर्ष के शरद में नावी लंदन में मेजर के पास आए, जहां वे बिना किसी समस्या के फाइनल में पहुंचे, लेकिन एस्ट्रालिस टीम से हार गए, जो उस समय के समान नहीं था। उसी समय सिंपल ने भी व्यक्तिगत पुरस्कार को एकत्रित किया, जिसमें 2018 का सर्वश्रेष्ठ ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना शामिल था, लेकिन यह एक महत्वाकांक्षी गेमर के लिए पर्याप्त नहीं था। उनका मुख्य सपना मेजर की टीम को जीतना था। उसके लिए उसने और भी अधिक प्रशिक्षण लेना शुरू किया। फरवरी 2019 में पोलैंड में आयोजित मेजर IM कोटोविस में नावी को कार्ड पर 2-1 से हराया गया था। सेमीफाइनल में भी फिनिश टीम एन से हार गया था।
बाद में साशा इस टूर्नामेंट में वापसी और जीतने करने का वादा किया। 2019 के वसंत में साशा ने कैटरीना रुडेंको को डेट करना शुरू किया, जो नावी में एक फैशन डिजाइनर थी। दिलचस्प है, स्नाइपर के कई प्रशंसकों के इस तथ्य के लिए लड़की से नफरत की कि वह उस प्रशिक्षण के विचलित कर सकती है और आंकड़ों को खराब कर सकती है। भावनात्मक सिंपल एक तरफ नहीं खड़ा था और काचा के लिए खड़ा था, यह कहते हुए कि वह पहले ही दिन से लगभग 10 घंटे प्रशिक्षण करता है और उसकी प्रेयसी इसमें उसका समर्थन करती है। कपल की रिलेशन बहुत अच्छी है, बल्कि दोस्तानी भी है। इसके लिए 1.5 साल बाद साशा और कात्या ब्रेकअप कर दिए, यह महसूस करते हुए कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मार्च 2020 में हमारे नायक के पास पोलैंड में IIM कोस्टोवेज 2020 टूर्नामेंट में कप को बढ़ाने में शानदार अवसर था। हालांकि पिछले साल के विपरीत इस टूर्नामेंट को कुछ मेजर का दर्जा मिला नहीं था। नावी ने फ्रेंच टीम G2 को 3-0 के स्कोर से हराया। कप के साथ टीम ने $250,000 लिए और हमारे नायक को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया। Perfecto and simple. He needs a multi-kill. First found. Twist aggressing. They have to double peek. He's getting his shot. He's hitting another one. Simple. No, Simple. That's unbelievable. What in his name? Number 1 in the game. He's done it again. 2020 के अंत में कोस्टालिएव की ड्रीम करने वाली अरेना बर्डनिकोवा के साथ संबंध के बारे में जाना गया, जिसे एरनियान उपनाम से जाना जाता है। कपल लाइव स्ट्रीम्स के वजह से जाने जाते थे और इन बैठकों में से एक के दौरान उन्होंने किस किया। पहले 2021 में कपल ब्रोकअप कर दिए, जल्द ही फिर से रिश्ता शुरू किया। कुछ समय के लिए प्रेमी एक साथ रहते थे, लेकिन कांस्टेंट ब्रेकअप और मेकअप के बाद वे अंततः ब्रेकअप कर चुके थे। नवंबर 2021 में सिंपल का सपना आखिरकार सच हो गया और उनकी टीम PGL मेजर स्टॉकहोम 2021 की विजेता बन गई। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 10 में से 10 जरूरत थी। जीत के बाद सिंपल सबसे अधिक आनंदित हो गया और रो भी दिया, क्योंकि उसके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट क्षण था। Keep your eyes on Perfecto and Simple. Plucks Jax from the pack. The hard clear. The free five there and straight through the corner. 3-4 from Simple. This is his world. We're just living in it, looking good for the 6th, and they don't lose a single play. Look. वैसे टीम का कोच वही ब्लेड था जिसने कोस्टालिएव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नावी इतिहास में एक भी खोए हुए कार्ड के बिना मुख्य काउंटर स्ट्राइक टूर्नामेंट जीतने वाली एकमात्र टीम के रूप में नीचे चली गई, जबकि टूर्नामेंट खुद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मेजर बन गया। भव्य फाइनल को 2.5 बिलियन व्यूअर्स देख रहे थे। वर्ष के अंत में सिंपल को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, साथ ही बेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर नाम दिया गया और नावी टीम उनके साथ $1 मिलियन लिए। अपने ड्रीम को फुलफिल करने के बाद साशा ने रुकने की योजना नहीं बनाई और खुद का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले 10 वर्षों में वह कोच बनने की योजना बना रहा है। वह यूक्रेन में ई स्पोर्ट्स को उच्चतम स्तर तक उठाना चाहता है। अब यूक्रेनी पुर्तगाल में है, जहां वह नए टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा है। अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए ई स्पोर्ट्स एथलीट रूस सहित सहयोगिताओं के साथ दुनिया में राजनीतिक स्थिति पर विशेष ध्यान देता है। पुतिन और रूसियों से आग्रह करता है कि अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए अपनी स्थिति को समर्थन करे। ऐसा करने के लिए ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे वे अपने सोशल नेटवर्क पर वितरित किया। वैसे इंस्टाग्राम पर साशा के 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है, जबकि 3 मिलियन फॉलोअर्स ट्विच पर स्ट्रीम लाइव देखते हैं। युद्ध के पहले दिनों में कोस्टेलिएव ने $50,000 से अधिक आवंटित किए यूक्रेन की सेना के लिए धर्मार्थ योगदान के रूप में। अलेक्जेंडर आज एक करोड़पति है, हालांकि उसने छोटी शुरुआत की थी। करेज गेमिंग टीम के लिए खेलते हुए उसने $300 कमाए एक महीने में, और लिक्विड में स्टेट्स में जाने के बाद उनका वेतन बढ़कर 3.5 हजार हो गया। वह जब नावी के हिस्से के रूप में अपनी मातृभूमि लौट आया तो उसने $7,000 मिले मासिक, लेकिन अगर टीम शीर्ष में थी तो शुल्क बढ़कर $15,000 हो गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हाल के वर्षों में कोस्टालिएव को पहले ही $40,000 मिल चुके हैं प्रति माह। पिछले साल अकेले साशा ने $1.5 मिलियन से अधिक कमाए, जिसमें वेतन, पुरस्कार राशि, प्रायोजक अनुबंध और धाराओं के साथ आय शामिल है। इसके अलावा गेमर कंपनी निंजा सुशी का सह संस्थापक है। अलेक्जेंडर MG प्रोसेसर का दीर्घकालीन राजदूत है। खेल रेड शैडो लीजेंड्स में अपनी उपस्थिति के साथ लड़के को एक विशेष कैरेक्टर के भी पैसा मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि लड़का अपने माता पिता को अर्जित धन का डिसॉल्व कर देता है, खुद को केवल जीवन के लिए आवश्यक राशि छोड़ता है। इस तथ्य के बावजूद कि सिंपल न सबसे विवादित गेमर का खिताब हासिल कर चुका है, खेल के बाहर वह एक खुला और सकारात्मक व्यक्ति होने के नाते सबसे अच्छा प्रभाव डालता है।
साशा ने अपने माता पिता के लिए विशाल कंट्री हाउस खरीदा और कीव में अपने लिए अपार्टमेंट खरीदा जो अब खाली है। अपार्टमेंट में एक विशाल बैठक कक्ष, एक छोटा बेडरूम, एक बाथरूम, एक ड्रेसिंग रूम और सबसे महत्वपूर्ण बात स्ट्रीम्स के लिए कोना है। 2021 में कोस्टेल्येव ने लगभग $700,000 की पोर्श टाइकन टर्बो एस खरीदी। पहले वो एक ऑडी A5 चलाता था। इसके अलावा उसने अपने पिता को BMW X3 कार की कीमत लगभग $2,000 वाली गिफ्ट करी थी। मेजर चैंपियन के खिताब के लिए सिंपल का रास्ता आसान नहीं था। वह कई असफलताओं से बच गया, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा बनने में कामयाब रहा। आपको क्या लगता है कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दें।